हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर क़िबला बरकाती मिसबाही साहब से हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब नायाब से, बल्कि इस वक्त यकीनन यही कहूँगा कि वक्त की तंगी ऐसी है कि आप हज़रत को कोज़े में समंदर को समोना होगा और वो यकीनन इस फन को बेहतर जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर मिसबाही साहब क़िबला सुन्नी दावत इस्लामी इल्म व अखलाक आम करें। बोलो, SDI का काम करें। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद तवाबद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमन युरिद तवाबल आखिरति नुअतिही मिन्हा वसनजज़िश शाकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक़ इज़्ज़त ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी व हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, बरादरान अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उसूल बरकत के लिए अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन तोहा व यासीन अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस आलमी सालाना रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में मेरा उन्वान है, मेरा मौजू है इमाम अहमद रज़ा और फ़िक्र आखिरत। ये उन्वान, ये मौजू बहुत तफसील तलब है, लेकिन वक्त बहुत कम है। आम तौर पर जो मेरे खिताबात सुनते हैं उन्हें मालूम होगा कि लगभग आधा घंटा तमहीद में गुजर जाता है, लेकिन अब आधा घंटा भी नहीं रह गया है, सिर्फ 20 से 25 मिनट का वक्त है। मैं आप तक कुछ ख़ास बातें पहुंचाना चाहूँगा और कुरान करीम की रोशनी में और अल्लाह वालों की ज़िंदगी की रोशनी में फ़िक्र आखिरत कैसी होनी चाहिए इसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहूँगा। कुरान करीम की जिस आय करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया
अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। किसी जान को ये नहीं कि उसे मौत आ जाए मगर अल्लाह के हुक्म से, और हर एक की अजल मौत लिखी हुई है। वमन युरिद तवाब दुनिया नुअतिही मिनहा, जो दुनिया का बदला चाहे उसे हम दे देंगे। वमन युरिद तवाब अल आखिरती नुअतिही मिनहा, और जो आखिरत का बदला चाहे हम उससे उसे देंगे। वसनजज़ि शाकिरीन, शुक्र करने वालों को हम अनकरीब बदला अता करेंगे। इस आयत मुबारका में दो उसूल बयान किए जा रहे हैं। पहला उसूल तो यह है कि अल्लाह ताला ने जिसे जिंदगी अता फरमाई, जिसके अंदर भी जान मौजूद है, अल्लाह के हुक्म के बगैर उसे मौत नहीं आ सकती। जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी उसे मौत के आगोश में जाना है। ये उसूल है। दूसरा उसूल ये बयान फरमाया जा रहा है, दुनिया में जो कुछ भी इंसान या जान रखने वाला कोशिश करता है, मेहनत करता है, भागदौड़ करता है, अगर दुनिया ही में उसका बदला चाहे तो अल्लाह ताला फरमाता है हम दुनिया में दे देंगे, और अगर आखिरत में इसका बदला चाहे तो हम आखिरत में इसका बदला अता करेंगे। और दूसरे मकाम पर इस बात का इजहार फरमाया गया कि यकीनन दुनिया में जो बदला मिल रहा है, दुनिया में तुम्हारे अमल की जो जजा मिल रही है, इससे कई गुना ज्यादा बेहतर आखिरत का बदला है। आखिरत में जो बदला दिया जाएगा वो सबसे बेहतर होगा। आज मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि आज के इंसानों का मिजाज, आज के इंसानों की सोच सिर्फ और सिर्फ ये हो गई है कि हमारी दुनिया बेहतर हो जाए। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपनी दुनिया को बहुत अच्छी बनाने के लिए जो उसूल इंसानों ने बनाए हैं, जो उसूल दुनियादारों ने बनाए हैं, आज मुसलमान भी उसी को अच्छा समझ रहे हैं। जैसा कि आज अक्सर ये कहा जाता है, जिसके पास दौलत आ गई, जिसके पास जायदाद बन गई, जिसको बंगला मिल गया, जिसको दुनिया की बहुत सारी नेमतें मिल गई, तो लोग कहते हैं बहुत कामयाब इंसान, बहुत कामयाब हो गया। ये दुनियादारों का उसूल है, ये दुनियादारों की उसकी फिक्र है कि जिसको दुनिया मिल जाए वो समझते हैं कि वो कामयाब हो गया। मगर कुरानी उसूल ये है कि जिसको आखिरत में कामयाबी मिल गई वो सबसे बड़ा कामयाब है। सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसकी आखिरत संवर जाए और आखिरत की कामयाबी उसे मैसर आ जाए। अब यहां पर चंद जरूरी बातें ये अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया और आखिरत का जो तसव्वुर हमारे दरमियान मौजूद है, चूंकि हम मुसलमान होने की हैसियत से, अहले ईमान होने की हैसियत से इस बात को यकीन की मंजिल में लाना जरूरी है कि हमारी असल जिंदगी दुनिया की जिंदगी नहीं है, हमारी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। और दुनिया में हमें किस लिए भेजा गया है, दुनिया में अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा है। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। और खेती का मफहूम हर इंसान जानता है कि खेती में किसान जो बोता है वही काटता है। खेती की मिसाल दी जा रही है कि जिसके पास खेती होगी और वो जब खेती करता है, धान बोता है तो उसी से धान यानी चावल ही उसे मैसर आता है, गेहूं बोता है तो गेहूं मिलता है, और जो भी अनाज जो बोता है वही काटता है।
लिहाजा अगर कांटे का कोई फल, कांटेदार फल का कोई बीज बोता है, उसे कांटेदार फल मिलेगा, उसे गेहूं नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को ये फिक्र दे रहे हैं कि ईमान वालों, दुनिया में आने के बाद दुनिया में आकर के धोखा मत खाओ। दुनिया की चमक दमक को देखकर, दुनिया की रानाइयों को देखकर, दुनियादारों की जिंदगी को देखकर तुम धोखा मत खाओ। दुनिया में जो तुम बोओगे वही तुम्हें आखिरत में काटना होगा। दुनिया में तुम्हारा अमल जैसा होगा उसी के मुताबिक तुम्हारा बदला वहां पर होगा। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो दुनिया में एक जर्रा बराबर भी नेकी करेगा, अच्छा अमल करेगा, वो उसको देखेगा, यानी उसको पाएगा, उसका बदला मिलेगा। और जो दुनिया में एक जर्रा बराबर भी गुनाह करेगा, बुराई करेगा, वो उसको देखेगा, उसका बदला पाएगा। लिहाजा दुनिया में जो कुछ भी किया जा रहा है, इसका बदला देने के लिए जो दिन मुकर्रर है उसी को यौमे आखिरत कहा जाता है, उसी को आखिरत का दिन कहा जाता है। और ईमान की तारीफ में, ईमान के उसूल में ये भी आपको बयान किया जाता है, आपके सामने बयान किया जाता है। कलमा जब पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल वगैरह पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपने जरूर ये बात अपनी जबान से कहते हुए और दूसरों से सुनी भी होगी कि अल्लाह ताला ने जो दिन मुकर्रर फरमाया है, जिसको क़यामत का दिन कहा जाता है, जिसको आखिरत का दिन कहा जाता है, उस पर भी ईमान लाना जरूरी है। आखिरत पर ईमान जरूरी है। और ईमान वालों की पहचान भी यही बयान की गई, वबिल आखिरति हुम यूकिनून। ईमान वालों की पहचान एक ये भी है कि वो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। मगर आज अगर हम देख रहे हैं तो अक्सर को ये देखा गया कि आखिरत पर यकीन नहीं है। आखिरत पर जैसा यकीन होना चाहिए वो यकीन आज नजर नहीं आता है। और अगर आखिरत पर यकीन होता तो मैं यकीन के साथ कहूंगा कि जो बुराइयां आज मुसलमान करते नजर आ रहे हैं वो कभी उन बुराइयों के करीब न जाते। आखिरत के हवाले से आपको कुरान करीम में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी आयतें मिलेंगी कि जिसमें आखिरत का तस्वुर दिया गया है। ईमान वालों और गैर ईमान वालों के दरमियान एक बड़ा फर्क ये भी है कि आज जो गैर मोमिन हैं, गैर मुस्लिम हैं, जिनको शरीयत की नजर में काफिर कहा जाता है, उनका तस्वुर ये है कि हम दुनिया में आए हैं, दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है, खाओ पियो मजा उड़ाओ और उसके बाद मर जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं। ये उनका तस्वुर है, ये उनकी फिक्र है। मगर ईमान वालों की फिक्र ये होनी चाहिए कि दुनिया में हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है, बल्कि आखिरत के लिए हमें दुनिया में मेहनत करने के लिए भेजा गया है, अच्छे अमाल करने के लिए भेजा गया है, अहकाम इस्लाम पर अमल करने के लिए भेजा गया है और ईमान के तकाज़े पूरा करने के लिए भेजा गया है। और यकीन जानो, जो मोमिन ईमान के तकाज़े पूरा करता है, अहकाम इस्लाम पर पूरी तरह से अमल पैरा होता है और अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की रजा में गुजार देता है और आखिरत की फिक्र के साथ जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला उस पर ऐसा करम फरमाता है कि उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल ये है, जो ये कहते नजर आते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी मिल जाए यही सबसे बेहतर है, दुनिया में मिल जाए यही बेहतर है। ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए बाज लोगों को हमने देखा कि नमाजों की पाबंदी जब करते हैं और थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, परेशानी लायक होती है, और कोई जब उनको मजीद ताना देता है कि तुम तो बहुत नेक थे, बहुत परहेजगार थे, बहुत बड़े तकी नजर आ रहे थे, नमाजों के पाबंद थे, लेकिन तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है,
बिजनेस अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तुमको खुशहाली नहीं मिल रही है, तो अब उसके दिल में ख्याल पैदा होता है, मैं तो नमाजें मुसलसल पढ़ा लेकिन मेरी दुकान नहीं अच्छी चल रही है, मेरा कारोबार नहीं ठीक चल रहा है, मैं कुरान की तिलावत भी करता हूं लेकिन मुझे खुशहाली नहीं मिल रही है, तंगी और परेशानी नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आप दीन के रास्ते पर आ गए, नमाजों के पाबंद हो गए, हराम चीजों से अपने दामन को बचा लिया और परेशानी करीब आ रही है और परेशानियां कदमों की जंजीर बन गई हैं, तो फिक्र मत करो बल्कि खुश हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला दुनिया में जिसे मुत्तकी होने के बाद परेशानी में मुब्तला फरमाता है, आखिरत में उसके लिए बड़ा इनाम अता फरमाता है। और आखिरत के लिए उसके लिए बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला वहां रखता है। इसीलिए तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुनिया में अगर बदला मिल जाए तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी महरूमी है, इसलिए कि दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, यहाँ चंद रोजा जिंदगी है, लिहाजा दुनिया की नेमतों की क्यों फिक्र कर रहे हो, आखिरत की फिक्र करो। एक सहाबी रसूल हैं, एक मैदान जिहाद में जा रहे हैं, चूंकि सहाबा का तो नजरिया यही था कि अल्लाह की रजा के लिए हमारा हर वक्त अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, हमारी हर चीज कुर्बान हो जाए। आलम यह था सहाबा इकराम का कि वो ये चाहते थे कि अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है ये भी अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएं, इसी फिक्र के साथ रहते थे। एक जंग में जाने वाले, एक मैदान जिहाद में जाने वाले सहाबी, चूंकि वो जंग इतनी बड़ी खतरनाक थी कि उस जंग के लिए जब रास्ता तय किए थे, के पास सवारी के लिए सवारी नहीं थी, पैदल चल करके गए थे और पैदल चलने की वजह से उनके पैरों में फटन पैदा हो गई। सही बुखारी शरीफ जिल्सानी किताबुल मगाजी में इसका तस्करा मौजूद है। उस गजवा को, उस जंग को गजवा ज़ातुर रिक़ा कहा जाता है। तो पट्टियों वाली जंग, अरबी में रिक़ा पट्टी को कहा जा रहा है। तो हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जंग का जिक्र फरमाया और जो जाने का अंदाज था, जो सफर आपने किया था, उसको अपने शागिर्दों के सामने बयान करने लगे कि जब हम मैदान जिहाद में जा रहे थे, हम गज़वा में जा रहे थे, सवारी हमारे पास नहीं थी और ज्यादा चलने की वजह से, पैदल चलने की वजह से हमारे पैरों में फटन हो गई थी, हमने अपने इमामा को फाड़ करके पट्टियां बांध ली थी। बस इतना बयान करने के फौरन बाद आपको एहसास पैदा हो गया, रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगे कि अरे हमने जो अल्लाह की राह में, दीन की राह में जो कुर्बानी दी थी उसको हमने जिक्र कर दिया, अब दुनिया ही में मिल गया तो फिर आखिरत में क्या। आजकल लोगों का हाल ये है कि करने के बाद ऐलान करते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना काम किया। अरे जो दुनिया में कर रहे हो आखिरत के लिए छोड़ दो, इसलिए कि अगर दुनिया में तुमने दीन का काम किया है, शरीयत मुस्तफा की नशर इशात का काम किया है, ईमानी तकाजे पूरा करने की कोशिश की है और उस राह में आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो उसको जताओ मत, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला ने हमें ये तौफीक दी है, इसलिए कि उसकी तौफीक के बगैर ये हो भी नहीं सकता है। खुश हो जाओ, शुक्र मनाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, रब ने हमें यह तौफीक दी है और उसका जिक्र मत करो बल्कि आखिरत के लिए छोड़ दो। जो हमने किया है वो आखिरत के लिए किया है और वाकई अगर आपने आखिरत के लिए किया है तो उसका जो सिला और उसका बदला जो आखिरत में मिलने वाला है वो बहुत ही अहम होगा। फिक्र आखिरत को अपने अंदर पैदा करने के लिए एक चीज बहुत ही अहम और जरूरी है। आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है जबकि ये ईमानी तकाजा पूरा करने के लिए जरूरी है, हमारे ईमानियात में से है, मुतक़दात में से है, उसके बावजूद आखिरत पर यकीन नहीं नजर आता है। और यही वजह है कि आखिरत पर यकीन न होने की वजह से भाई भाई के साथ झगड़ा करके रुख मोड़ करके बैठा है, उसे ये फिक्र नहीं कि आखिरत में इसका भी हिसाब होगा। एक भाई दूसरे भाई का हक मार करके बैठा है और आज तो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हाल इतना बुरा नजर आ रहा है कि बहुत सारे अपनी बहनों का हक नहीं देते हैं, बहनों का हक नहीं देते हैं, भाइयों को भी हक मारते हैं और कभी अगर फैसले की बात भी आ गई, पंच बैठ गई तो भाई भाई बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन बहन का हक नहीं दिया जाता है।
जानते हो ये कितना बड़ा गुनाह है। अगर किसी का भी आपने कुछ भी हक मार लिया, नहीं दिया, कल मैदान महशर में आखिरत में उसका बदला देना होगा। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला के सामने एक मर्तबा ये जिक्र फरमाया कि क़यामत में सबसे बड़ा मुफलिस कौन है जानते हो? सहाबा ने एक अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने किसी का हक मारा है, दुनिया में किसी का हक दबाया है, अब वो कयामत में आएगा। आखिरत में जब मामला अल्लाह की बारगाह में होगा, जिसका हक मारा है वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला इसने मेरा हक मारा है, इसने हक नहीं दिया है। तो अल्लाह तबारक तआला वहां पर फैसला ये फरमाएगा कि इसकी नेकियां उठा करके उसको दी जाएंगी। जिसका हक मारा है, जिसका हक नहीं दिया है, ये जो दुनिया में जितनी नेकियां किए हैं वो सारी नेकियां उठा करके उसको दी जाएंगी। अब भी अगर उसका हक पूरा नहीं होता है तो उसके गुनाहों को उठा करके इसके ऊपर लाद दिया जाएगा, उसके गुनाहों को इस पर लाद दिया जाएगा जिसने हक मारा है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में क़यामत के दिन आखिरत में सबसे बड़ा मुफलिस यही है। आजकल लोग समझते हैं जिसके पास माल नहीं है वो मुफलिस है, जिसके पास दौलत नहीं उसे मुफलिस कहते हैं, यानी कंगाल, जिसके पास कुछ नहीं है। मगर वो हकीकत में मुफलिस नहीं है। मुफलिस वो है जिसने दुनिया में किसी का हक नहीं दिया है और नेकियों का बहुत बड़ा टोकरा लेकर के जा रहा है, और वहां तो उसकी नेकियां उठा करके उसको दी जाएंगी जिसका हक मारा है। इसलिए दुनिया में अगर हुकूकुल इबाद में कोई कमी हो चुकी है तो आखिरत की फिक्र है, तो यकीन जानो मौत के आने से पहले अगर आपने हर हकदार हक अदा कर लिया तो तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाएगी। अगर हक अदा नहीं किया तो समझ रखो, याद रखो, वहां पर उसके लिए तैयार रहो। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आखिरत का यकीन पैदा करो, फिक्र आखिरत पैदा करो। अब आओ जरा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला की जिंदगी देखो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम, उनकी तो शान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों के मिसले, सितारों के मानिंद हैं। उनमें से जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। उन सहाबा में जिनको अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, जिनको जन्नत की दुनिया में बशारत दी है, खुशखबरी दी है, अबू बकर तुम जन्नती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको दुनिया में जन्नती इंसान को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका अबू बकर सिद्दीक को जन्नती फरमा रहे हैं। और आज हमारी कौम का एक तबका जो तबलीगे दीन के नाम पे ढंडोरा पीटता है, कहता है कि रसूल किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं है, किसी चीज का इख्तियार नहीं है। हमारे आका तो इतना इख्तियार रखते हैं, जिसे चाहे जन्नती बना दे। वो आका जो जमीन के टुकड़े को जन्नती बना सकते हैं, वो जिसे चाहे जन्नती बना दे। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने इसी अकीदे को पेश फरमाया है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो मालिके कुल अल्लाह ने उन्हें बना दिया है। वो जिसे चाहे जन्नती बना दें, जिसे चाहे जन्नत का हकदार बना दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर ने जन्नती फरमाया, हजरत उमर को हुजूर ने जन्नती फरमाया, हजरत उस्मान गनी को जन्नती फरमाया, जिनको अशरे मुबशरा कहा जा रहा है। ये 10 सहाबा, जब तबके तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है, अशरे मुबशरा 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी गई, उनमें सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को उठा करके देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल यह है कि कोई रात ऐसी नहीं जाती जिसमें रो रो करके अल्लाह को न मना रहे हो। हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीखुल खुलफा में जिक्र फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खौफ खुदा से फिक्र आखिरत में रोने की बुनियाद पर उनके गालों पर जो आंसू बहने की वजह से निशानात बन गए थे, ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, जन्नत की खुशखबरी दी है, मगर फिक्र आखिरत में रोते नजर आ रहे हैं, अल्लाह के खौफ में तड़पते नजर आ रहे हैं। और एक मर्तबा एक चिड़िया दरख्त पर बैठी है, उसे देख करके कहते हैं, काश मैं ये चिड़िया होता,
काश मैं ये चिड़िया होता कि मुझे आखिरत में अल्लाह की बारगाह में अपना हिसाब देना है, आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, वो आखिरत की फिक्र में रो रहे हैं। और आज हमारा हाल ये है कि हमारे लिए तो कोई बशारत नहीं है, हमारे लिए तो कोई बात ऐसी बात नहीं है, बस सिर्फ हम उम्मीद तो रखते हैं कि आका का दामन हमारे हाथों में है, ईमानी हरारत हमारे अंदर मौजूद है, इसके मुस्तफा का जौहर मौजूद है। उम्मीद रखना भी जरूरी है, मगर बेखौफी की जिंदगी मत गुजारें, निडर होकर के जिंदगी न गुजारें। बाज लोग जो ये कहते नजर आते हैं, हम तो टनाटन सुन्नी है, हमारा क्या बिगड़ेगा, नमाजें छोड़ रहे हैं, हकदार का हक मार रहे हैं, नमाजों की गफलत बरत रहे हैं और हर तरह से गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। कान खोल करके सुन लो, अपनी सुन्नियत पर नाश करने वालों, मुस्तफा प्यारे पर नाश करना बेहतर तो है, मगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा की रोशनी में सहाबा की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है कि उनका आलम यह था कि मुस्तफा पर नाश भी था और अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देने की फिक्र भी थी, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपना हिसाब देने की भी फिक्र थी। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रोते नजर आ रहे हैं। और कायनात में जिनका बड़ा शोहरा है, औलियाए कामिलीन के जिनको सरदार कहा जाता है, सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला, जो अल्लाह की बारगाह के अजीम मकबूल बंदे भी हैं, बारगाह रिसालत में भी मकबूल हैं, आले रसूल भी हैं। यही सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी बारगाह में पूरी दुनिया के मुसलमान खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनका आलम यह है, खाना काबा की चौखट को पकड़ करके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला अब्दुल कादिर को बख्श दे, और अगर अब्दुल कादिर बख्शने के लायक नहीं है तो मैदान महशर में अंधा उठाना। अल्लाहु अकबर। ये गौसे आजम क्यों रो रहे हैं? गौसे आजम अल्लाह की बारगाह में क्यों अर्ज कर रहे हैं? क्या आपके पास अमल की कमी थी? क्या आपके पास तकवा नहीं था? क्या आपके पास इल्म नहीं था? क्या आपके पास अखलाक नहीं थे? क्या आपके पास इश्क़ मुस्तफा नहीं था? वो गौसे आजम जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं, वो खाना काबा की चौखट को पकड़ करके रोते नजर आ रहे हैं। ये अपने मुस्तफा की उम्मत को सबक दे रहे हैं, उलमा ने मुस्तफा को सबक दे रहे हैं कि गौसे आजम फिक्र आखिरत में रो रहे हैं तो हमें कितना रोना चाहिए, हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए। लिहाजा यही फिक्र आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रिज़वान की जिंदगी में भी नजर आती है कि आला हजरत इल्म के बहरे बेकरार भी हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा में सरशार भी हैं और दीन मुस्तफ़ा के एक अज़ीम आलिम दीन भी हैं और लोगों की क़ियादत भी फरमा रहे हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल भी पैरा हैं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के शहदाई भी हैं, मगर उसके बावजूद नमाजों की पाबंदी का हाल यह है, नमाज तो नमाज, जमात नहीं छूटती है। आज नमाजों के हवाले से कितनी गफलत है। अक्सर लोग तो जमात के तो इतने ज्यादा लापरवाह हैं, जमात की कोई फिक्र ही नहीं है, नमाजें छोड़ते नजर आ रहे हैं। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का हाल यह है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब नकाहत थी, कमजोरी थी, उस वक्त भी आपने जमात नहीं छोड़ी है। आज थोड़ा बहुत काम आ गया, जमात छोड़ रहे हैं, नमाजों से गफलत बरत रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का मामूल यह था कि जब बीमार हैं, बुखार की वजह से कमजोरी आ चुकी है, चलने की ताकत नहीं है, मगर खादिमों से फरमाते हैं मुझे कुर्सी पर बिठा करके मस्जिद तक पहुंचा दो। कुर्सी पर बिठा करके मस्जिद तक पहुंचाया जाता है, जमात के साथ नमाज अदा फरमा रहे हैं, जबकि आप घर में पढ़ कर सकते थे, घर में नमाज भी अदा फरमा सकते थे, घर में आप जमात कायम कर सकते थे, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने आका की सुन्नत पर अमल पैरा हैं और दुनिया को यह पैगाम दे रहे हैं, जो सही मानों में आशिक़े मुस्तफा होता है वो मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता है। वो हर वो अमल करता है जिससे रसूल राजी हो जाए, जिससे खुदा बंदे कुद्दूस राजी हो जाए। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बारगाह मुस्तफा में ये अर्ज करते नजर आते हैं, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे।
काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दरूद। मैं यहाँ पर एक आखिरी पैगाम देकर के रुखसत होना चाहूंगा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक अजीम पैगाम ये दिया है कि दुनिया के अंदर हालात बदलते रहेंगे, माहौल बदलता रहेगा, इसलिए कि आज से नहीं सदियों से तारीख आप उठा करके देखें, हालात जमाना को आप देख सकते हैं। आज तो हिस्ट्री जानने और तारीख को पढ़ने और मालूमात हासिल करने के लिए बड़ी आसानियां हैं। आज तो इंटरनेट का दौर है, आज वेबसाइट का दौर है, हर चीज आपको इंटरनेट पर मिलती नजर आ रही है। लिहाजा सारे अदवार की तारीख आप पढ़ते रहें, बहुत जमानों की तारीखें आप पढ़ते रहें, हालात कैसे कैसे बदलते हैं, किस तरह से कभी कोई कौम कामयाब हो रही है यानी जाहिरी तौर पर तरक्की कर रही है, कभी कोई तनज़्ज़ुली की तरफ है, हालात बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं। मगर अल्लाह वालों की शान यह है, अल्लाह वालों का तरीका यह है, वो माहौल से अपने आप को नहीं बदलते बल्कि माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं। आज के मुसलमान डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के मुसलमान ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि हमारा धंधा खत्म हो गया है, बिजनेस खत्म हो गया है, तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, जॉब से निकाला जा रहा है, फिक्रे दुनिया तो इतनी ज्यादा छा गई है कि आज अपनी तो अपने बच्चों की फिक्र में, अपनी नस्लों की फिक्र में मुसलमान बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। दानिश्वरों का एक गिरोह, दानिश्वराने कौम का एक गिरोह बड़ी फिक्र में ये कहता नजर आ रहा है सियासत के मैदान में आगे बढ़ो कामयाबी मिल जाएगी, कोई ये कहता है इल्म के मैदान में आगे बढ़ो कामयाबी मिल जाएगी, दौलत हासिल करने के लिए बिजनेस के मैदान में आगे बढ़ो कामयाबी मिल जाएगी, कोई कुछ कह रहा है मगर अल्लाह वालों की जबान से सुनो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये जिंदगी बर्फ के जैसा है, लिहाजा तुम्हारी जिंदगी गोया बरस के पिघलने की तरह पिघल रही है, लिहाजा इस जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह की रजा में गुजार दो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी बेहतर फरमा देगा और आखिरत को भी बेहतर फरमा देगा। जो दुनिया की फिक्र में है उनके लिए अल्लाह ताला का यह पैगाम है, वमन युरिद सवाब दुनिया, जो दुनिया का सवाब या दुनिया का की नेमतें, दुनिया का बदला चाहेंगे उनको भी हम देंगे और मिल रहा है उन लोगों को। जो दुनियादार हैं, जो दुनिया में मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रहा है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, यानी जो ये दुआ करता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, जो सिर्फ दुनिया की नेकी, दुनिया का बदला चाहता है, दुनिया में नेमतें हासिल करना चाहता है, अल्लाह ताला फरमाता है वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो ये कहते हैं मैं यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार, दुनिया में भी अच्छा बदला और आखिरत का अच्छा बदला जो अल्लाह की बारगाह में चाहते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है उन्हीं के लिए हम दुनिया भी बेहतर करेंगे, आखिरत भी बेहतर करेंगे। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फिक्र आखिरत में पैगाम देते हुए ये भी फरमाते हैं, ये आखिरी अहम पैगाम है, इसको अपने जहन में नक्श कर लो कि दुनिया वाले, दुनियादार, कोई हुकूमत, कोई पार्टी, उससे लो लगाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया का माहौल है, ये दुनिया के झमेले हैं। अगर लो लगाना है तो अल्लाह के हबीब से लो लगा लो, अल्लाह के हबीब के दामन से वाबस्ता हो जाओ, गुंबदे खज़रा की छांव में आ जाओ। आला वो पैगाम देते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगा। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, ईमान की हालत में दुनिया से जाने की फिक्र करो और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को आखिरत की फिक्र दो। दुनिया ही सब कुछ नहीं है बल्कि आखिरत के लिए हमें जखीरा जमा करना है। लिहाजा इस सिलसिले में इंशाअल्लाह कभी तफसीली मौका मिला तो तफसील के साथ अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा में जो पैगामात आपको दिए जा रहे हैं उन पैगामात को सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, दीन का काम करें, अच्छे अखलाक अपनाएं, इल्म हासिल करने की कोशिश करें और दूसरों को दावत देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सबको तमाम गुनाहों, बुराइयों, बदमज़हबों से महफूज रखे, ईमान पर जिंदा रखे, ईमानी पर खात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।